दोस्तों, आपके जीवन में दुख है तो इस कहानी पूरा सुनना चलिए। आइए जान लीजिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित घनी पेड़ियज के छाव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों का बारी से उनके मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। वहीं से कुछ देर बैठा एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर इन्हें ऐसा कौन सा समाधान मिल रहा है। अब वह दुखी भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सभी खुश होकर वापस लौट रहे हैं। यह देखने के लिए वह दुखी भिखारी उस पेड़ के कुछ नजदीक गया और उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में भी इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुहक बताकर समाधान पाऊं और मुझे अपने दुहक का समाधान अवश्य ही मिलेगा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ कर महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं और मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं, और मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे भगवान इतना गरीब क्यों बनाया है? और हे महात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बोलते ही वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जबकि कि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के चेहरे पर तुम मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटते हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। और तुम अपने इन दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस बात के भ्रम में तुम अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना जरूरी नहीं है। फिर भी बिना धन और वस्तु के भी हम लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान बातें सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। महात्मा गौतम बुद्ध के शब्दों को सुनकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि जो चीजें वह समझता था कि वह उसके पास नहीं है, दरअसल वही चीजें उसके अंदर पहले से मौजूद हैं। उसके पास न धन था न कोई वस्तु, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी उसकी जुबान, उसकी आंखें और उसके हाथ। इन साधारण साधनों के माध्यम से वह दूसरों की मदद कर सकता था। भिखारी ने अपनी आंखों से महात्मा बुद्ध की बातों को गहरी समझ के साथ सुना और महसूस किया कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही उसके पास था। वह अब किसी के हौसले को टूटने से बचाने के लिए मीठे शब्द बोल सकता था, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आंखों से रोशनी दे सकता था, और अगर वह चाहे तो किसी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा सकता था। उसके दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार हुआ। वह अब यह समझ चुका था कि जीवन में हर इंसान के पास दूसरों की मदद करने के तरीके होते हैं, चाहे वह कितना भी गरीब या विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो। धन या भौतिक वस्तुएं मदद करने के लिए जरूरी नहीं है। भिखारी ने महात्मा बुद्ध के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और अपने नए दृष्टिकोण के साथ वापस जाने लगा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था। वह जान चुका था कि अब उसे अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है और दूसरों की मदद करने के लिए वह हर दिन कुछ अच्छा कर सकता था। गौर से सोचते हुए वह अपने कदमों से धीरे धीरे दूर हो गया, लेकिन अब उसका दिल हल्का था और उसका मन खुश था। उसने यह ठान लिया था कि अब वह दूसरों की मदद करेगा।
क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि बिना किसी भौतिक संपत्ति के भी वह बहुत कुछ कर सकता था। महात्मा गौतम बुद्ध के शब्दों ने उसकी मानसिक स्थिति बदल दी थी और वह अब एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर चल पड़ा था। सीख। महात्मा बुद्ध की छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लोग बहुत ही दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं, पर महात्मा बुद्ध कहते हैं पास जो भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और बिना मतलब के हमें लोगों की मदद करना चाहिए। इन्हीं से हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। आपको गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके के जरूर बात आए। धन्यवाद दोस्तों।